असलामुअलैकुम बाजी आ गई तो बाजी छा गई मेरी भैनों तो मेरे भराओ जरा मेरे नेड़े नेड़े आओ तो वेखो मैं बोर्ड क्यों लेके आई सा। लास्ट व्लॉग में मैंने ये बोर्ड ख़रीदा था तो आज मैं तुहानू दसनी क्यों ख़रीदा था। हमने इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। आज मैं आपको फेस की शेप्स बताऊंगी कि बेसिकली इंसान के फेस की शेप्स कितनी होती हैं। ठीक है, फेस की शेप बेसिकली 3 होती हैं, उसके अंदर से फिर 3 और निकलती हैं, फिर 3 और शेप्स निकलती हैं। मतलब आप डिफरेंट तरीके से फेस की शेप को डिफाइन कर सकते हो, लेकिन बेसिकली फेस की 3 शेप्स हैं, मतलब राउंड, लॉन्ग और स्क्वायर। फिर आगे इन 3 शेप्स के अंदर से ना बाकी की डिफ़ाइन होती हैं, बाकी की निकलती हैं शेप्स। राउंड के अंदर से निकलती है हार्ट शेप, और लॉन्ग के अंदर से निकलेगी जनाब पियर, और स्क्वायर के अंदर से निकलेगी डायमंड। अब आपने कैसे एनालाइज करना है कि शेप कैसी है, देखते ही आपको पता चल जाएगा। अगर गोलू मोलू सा फेस है, गोल मटोल सा फेस है, और बिल्कुल होंठ भी भरे भरे से हैं, और फोर हेड पर खास तौर पे आपने ध्यान रखना है कि बालों की कंडीशन क्या कह रही है। अगर तो उनका नैरो है, सॉरी फोर हेड नैरो है, बाल हैं आगे तक, तो इसका मतलब है उनका फेस, और चिन भी उनकी छोटी है, तो इसका मतलब है उनका फेस गोल है। ठीक है, लॉन्ग फेस को आपने कैसे डिफ़ाइन करना है या पहचान करनी है उसकी। लॉन्ग फेस का हमेशा फोर हेड जो है ना वो ब्रॉड होगा। फोर हेड ब्रॉड होता है, बाल थोड़ा सर के पीछे से शुरू होते हैं, यानी फोर हेड के पीछे से शुरू होते हैं। और इसको अगर थोड़ी सी इसकी चिन नैरो करेंगे ना तो ये ओवल शेप की तरफ चला जाएगा। ठीक है, अगर इनकी चिन जो है ये जॉलन के करीब से भी भरा भरा सा फेस है और चिन भी थोड़ी लंबी है तो फिर लॉन्ग होगा। अगर जॉलन की तरफ से इनका फेस थोड़ा सा नैरो और थोड़ा सा पतला पतला सा आता है, फिर इसका मतलब है ये ओवल शेप है। इसके अंदर ये असल में 2 शेप्स का मैंने एक ही जगह पे आपको डिफ़ाइन कर दिया, या इसको ना मैंने बता दिया आपको कि ये दोनों शेप्स एक ही शेप में से निकलती हैं, ओवल और लॉन्ग। और ये बाल उनके बहुत दूर तक होते हैं, मतलब थोड़ा सा ना ब्रॉड होता है फोर हेड। ठीक है, अब स्क्वायर का मतलब ये नहीं है कि डब्बा फेस होगा। डब्बा फेस का मतलब है कि थोड़ा सा ऊपर माथे से देखेंगे ना अगर बाल, तो थोड़ा सा पीछे से होंगे, और यहाँ से कानों के करीब से जहाँ पे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं ना, यहाँ पे बालों की एक जगह हली होगी। मतलब इस तरह से लगेगा जैसे ऊपर ना कोना सा बना हुआ है। ठीक है, और जॉलाइन जो है ना उनकी ब्रॉड होगी। जॉलाइन जो है ना वो ब्रॉड होगी। हड्डी थोड़ी सी ना उनकी नज़र आती है, जो स्क्वायर फेस होता है ना जॉलाइन की हड्डी उनकी विजिबल नज़र आती है, और चिन थोड़ी छोटी होती है। तो इसका मतलब है कि इनका फेस स्क्वायर है। सही, ये देखें इस तरह से थोड़ा सा ही होता है फ़र्क। कोना तो खैर बिल्कुल भी नहीं निकला होता, लेकिन हड्डी थोड़ी सी बाहर निकली होती है, तो स्क्वायर फेस की तरफ ये शेप आती है। हार्ट शेप का मैं आपको बताऊं, हार्ट शेप बहुत सारे लोगों की होती है, ये आम तौर पे पाई जाती है, और इसको पहचानने का तरीका भी बड़ा आसान है। इसको आपने देखा होगा कि कई दफ़ा आपने देखा होगा क्लाइंट हमारे पास आते हैं, यहाँ से ना उनका दरमियान में से टी जोन एरिया जहाँ पे होता है ना, वहाँ पे ना एक वी सा बना होता है, और वहाँ पे बाल होते हैं वी बन के, और फिर यूँ करके बालों की शेप होती है, फोरहेड की शेप है। साइडों से आईब्रोज़ की तरफ से उनके बाल जो है ना वो ऊँचे होते हैं, फोरहेड ब्रॉड होता है, और दरमियान में से टी जोन वाले एरिया से नैरो होता है फोरहेड। इस तरह का फेस जो होता है ना, ये क्लाइंट ज़्यादातर पसंद नहीं करते, और बहुत सारी क्लाइंट्स हमारे पास वैक्स करवाने इस एरिया से आती हैं, या फिर थ्रेड भी कुछ लोग करते हैं इस एरिया को कवर करने के लिए। और चिन अगर जिनकी चोंच वाली हो तो समझ आइए हार्ड फेस है। ठीक है, ऊपर से। और अभी मैं इनको टैकल करने का तरीका बिल्कुल नहीं बता रही, अभी मैं सिर्फ इनको एनालाइज करने का आपको तरीका बता रही हूँ। आगे आता है जी पियर फेस। पियर फेस क्या होगा, हार्ट में तो चोंच बनी होती है ना, लेकिन पियर में टी जोन एरिया से बिल्कुल फ्रंट से जो फॉरहेड है ना वो ब्रॉड होता है, और साथ ही फिर आईब्रोज वाली साइड से थोड़ा सा नैरो हो जाता है, और नीचे से चोंच होती है, थोड़ी सी चोंच समझ लें, या थोड़ी सॉफ्ट चोंच जिसको कहते हैं ना, सॉफ्ट चिन वो होती है, तो इसको हम पियर फेस बोलेंगे। ठीक है, जहाँ पे हम टीका लगाते हैं ना ब्राइड का, या हम टीका स्पिट करते हैं, उस जगह पे इनके बाल जो है ना वो ब्रॉड होता है फोरहेड, और साइडों से नैरो होता है। इस तरह का जो फेस की शेप है ना वो होगी पियर शेप। ठीक है, आगे डायमंड आता है। डायमंड क्या करता है, डायमंड जो है ना एकदम से जो टीका लगाने वाली जगह या टी जोन एरिया है, वहाँ से बाल कम होते हैं। वो इस तरह का जो फोरहेड है ना वो ज़्यादातर इन लोगों का भी बन जाता है, जो बाल हमेशा दरमियान में से पार्टीशन करके और खींच के बनाते हैं ना, उनका भी ये वाला एरिया जो है ना वो थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है जहाँ पे हम टीका लगाते हैं। और जिनकी
ख़ासतौर पे चिन जो है ना वो थोड़ी सी, और जो लाइन एरिया थोड़ा सा नैरो हो, थोड़ा सा पतला वाला हो और एकदम से चिन निकली हो तो वो डायमंड फेस कहलाता है। और कानों के पास उनके जो गालों वाली जगह है वो थोड़ी ब्रॉड होगी तो वो डायमंड शेप कहलाती है। अब मैंने आपको 6 जो बेसिक शेप्स थी ना वो मैंने आपको बता दी हैं। और मैंने पहले आपको बताया था जो आप मेरे चैनल पे अगर पीछे विज़िट करें, मेरी प्लेलिस्ट देखें, तो मैंने आपको सबसे पहले बताया स्किन को एनालाइज़ करने का तरीका, उसको स्किन की कितनी किस्में होती हैं, मतलब टाइप ऑफ स्किन बताई, कंडीशन ऑफ स्किन बताई, फिर आपको उसको टैकल करने का तरीका बताया। फिर मैंने आपको बताया कि मेकअप के किस तरह से शुरू करना है, पहले आते क्लाइंट का एनालाइज़ कैसे करनी है स्किन। अगर आप लोगों के वो लेक्चर रह गए तो प्लीज़ पीछे विज़िट करें और देखें जाके, आपको समझ आ जाएगी फिर मैं आगे क्या बताना चाह रही हूँ। ठीक है, मैंने पहले बताया कंडीशन स्किन के और टाइप ऑफ स्किन, फिर उनको हैंडल करने का तरीका, फिर उनको मेकअप स्टार्ट करने का फर्स्ट पार्ट क्या, 4 पार्ट जो होते हैं हमारे मेकअप के। ठीक है, बताया क्लिनजिंग का, टोनिंग का, प्राइमर का और मॉइस्चराइज़र का। फिर आज मैंने शेप्स शुरू की हैं। शेप्स देखनी और एनालाइज करनी आप सब के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि शेप के हिसाब से ही आप क्लाइंट का मेकअप लुक जो है या उसके कट्स को चेंज कर सकते हैं। कट्स को चेंज करने का मतलब नहीं है कि उसको काट के आंखों को हम छोटा करेंगे या लिप्स को या उसकी गालों को या उसकी शेप को। हमने मेकअप से, कंटूर से और आईब्रोज से और लिप्स से उसके कट्स को चेंज करना होता है। इसलिए उसकी अपनी जो मेकअप कह रही हूँ, अपना जो फेस लेके आई होती है, ओरिजिनल फेस, उसको हमने सबसे पहले देखना है। फिर हमें पता चलेगा कि हमने किस लाइन पे मेकअप को करना है और किस लाइन से इसको चेंज करना है। ठीक है, ये जो डायमंड शेप है ना, डायमंड शेप मैंने आपको बताया कि पास दरमियान में से टी जोन एरिया से ना थोड़ा सा ब्रॉड होता है फेस। अब ये उल्टा भी डायमंड हो सकता है। कुछ लोगों की जॉ लाइन ब्रॉड होती है और ऊपर से माथा बहुत नैरो होता है। ठीक है, और माथा नैरो होने के साथ साथ दरमियान में से टी जोन वाले एरिया से उनका बाल भी कम होते हैं। तो इसका मतलब है ये उल्टा है, लेकिन होता ये वर्टिकल समझ लें, लेकिन होता डायमंड शेप ही है वो भी सही। ये ओवल में मैंने आपको अभी जो बताया था ना कि अगर चिन थोड़ी सी आपकी नैरो है और जॉ लाइन जो है ना वो आते आते आपकी बारीक हो रही है, फिर वो ओवल शेप के जी। इस उम्मीद के साथ कि आपको समझ आ गई होगी। आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। अब आपने मुझे कल बताना है कि सबसे आइडियल फेस की शेप कौन सी होती है इन 6 की 6 में से, जिनको हमने पांचों शेप को कंटोर करके तो उसी शेप पे लाना होता है, वो कौन सी आइडियल शेप है। ठीक है, बाकी अपनी दुआओं से याद रखना, हंसते रहो, वास्ते रहो, ते हमेशा ते अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।